जोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से। ये लोग पैदल मार्च करते हुए पटना कॉलेज से कहां तक जाएंगे आप लोग? राजभवन तक जाना है हम लोग को आज। राजभवन तक जाएंगे। पटना कॉलेज से यह काफिला निकली है बीपीएससी अभ्यर्थियों की, और यह काफिला राजभवन तक जाएगी सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए। यह सभी आक्रोश प्रदर्शन में अभी भागीदारी बन चुके हैं। इस आक्रोश प्रदर्शन की जो भी बीपीएससी 67वीं के अभ्यर्थी हैं उनका क्या कुछ कहना है आप देखिए, सुन लीजिए। हाय हाय बीपीएससी आयोग हाय हाय, अरे पहले लड़ते गौरव से, अब लड़ेंगे जोरों से, पहले लड़ते गौरव से, आज लड़ेंगे जोरों से। बीपीएससी आयोग हाय हाय। हाय हाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य नेशन। अभ्यर्थी जो भी हैं, बीपीएससी हो या सीटेट बीटेट हो, उन सभी प्रतिभागियों के साथ उनके प्रतिभा से खेला जा रहा है। आए दिन देखा जा रहा है कि इनके जो भी मेहनत होते हैं वो वर्षों से मेहनत करते आते हैं, और आते आते एग्जाम के समय में या तो पेपर लीक हो जाता है और नहीं तो कहीं ना कहीं से तो सरकार की कुछ कमियां रह जाती है, खामियां रह जाती है। इसी दौर में हम 67वीं बीपीएससी अभ्यर्थी जिन लोगों का फर्स्ट पीटी के दौरान पेपर लीक हुआ था, फिर इन लोगों ने प्रदर्शन किया, फिर उस पेपर को कैंसिल किया गया। कैंसिल करने के बाद फिर से दोबारा पुनः पीटी का डेट निकाला गया, फिर से वह एग्ज़ाम लिया गया। एग्ज़ाम लेने के बाद इन लोगों का कुछ जो भी क्वेश्चंस थे उसमें से 9 प्रश्न गलत आया, और उस पे आंसर निकाल कर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया गया। उस 9 क्वेश्चंस गलत होने के बावजूद भी रिजल्ट आने का क्या कुछ तरीका है बीपीएससी आयोग का जो रिजल्ट निकालती है। हम जानते हैं बीपीएससी अभ्यर्थी से कि क्या कुछ खामियां रही जिस वजह से आप लोगों को आज सड़क पे उतरना पड़ रहा है। देखिए सर, इसमें है क्या कि जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट नहीं हो रहा है। हम खुद 67वीं में एग्ज़ाम दिए, मेरा 105 नंबर आ रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा, और हम मेंस का तैयारी कर रहे थे, लेकिन कट ऑफ इतना चले गया 113 नंबर, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। इतना कट ऑफ नहीं, कभी हिस्ट्री में कभी नहीं गया। और यहाँ और जो भी हमारे सीनियर वगैरह बोल रहे हैं कि बीपीएससी के वो जो पीडीएफ आया है उसमें सीरियली वाइज बहुत सारा रिजल्ट आया है, जो कि ये धांधली का संकेत मिलता है इससे। आप कितने वर्ष से इस बीपीएससी का तैयारी कर रहे थे? मैं सर 2 वर्ष से प्रिपरेशन कर रहा हूँ इसका। कहाँ? मैं यही पटना में ही तैयारी कर रहा हूँ। 2 वर्ष से प्रिपरेशन कर रहे थे। इसी तरह और भी छात्र छात्राएं हैं जो अभ्यर्थी हैं जो कई वर्षों से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और आखिर तक अंततः इन लोगों को परिणाम मिलता है, तो परिणाम यही होता है सड़क पे उतरना पड़ता है। क्या लगता है आपको, नौकरी को पाने के लिए मेधावी होने के साथ साथ सड़क पर भी उतरना पड़ेगा? जी, आजकल तो यही हो गया है, क्योंकि हम लोग दिन रात मेहनत किए लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिला। घर वाले उम्मीद लगाए बैठे हैं कि रिजल्ट आ जाएगा। मैं भी बोल रखा था कि हो जाएगा इस बार, लेकिन इस बार हम लोग कभी रोड वगैरह पे प्रदर्शन वगैरह में कभी पार्टिसिपेट नहीं इस बार करना पड़ा, इसलिए क्योंकि ये जो है हम लोग को जितना मेहनत की उसका फल नहीं मिला, इस कारण हम लोग को अब रोड पे उतरना पड़ा। लगभग 6 महीना से इन लोगों को दोहरा रही है, आपकी उम्मीदें पूरी होगी? देखिए, हमारे उम्मीदें हैं तेजस्वी यादव से, जो कि बहुत वादे किए थे बिहार के युवाओं के लिए। उम्मीदें हैं, इस कारण हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन तक आवाज़ जाएगी आपके चैनल से तो शायद हमको लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन कराएगी सीबीआई की। एक युवा उप मुख्यमंत्री से एक युवा छात्रों का निवेदन है कि हमारा जो भी सच्चाई है उस सच्चाई को निकालिए, जांच करवाइए, और जो सही है उस चीज को इम्प्लीमेंट कीजिए। और भी अभ्यर्थी हैं, इनसे जानते हैं कितने वर्षों से आप प्रिपरेशन कर रहे थे बीपीएससी का? मैं बीपीएससी का 2013 से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कितना अटेम्प्ट था इस बार? इस बार मेरा ये चौथा अटेम्प्ट था। मैंने मेंस देने के लिए मेरा 2 नंबर से इस बार चूक गया है। इसके बावजूद हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरकार जो 9 क्वेश्चन गलत दी है या आयोग गलत दिया है उसको वापस ले, उसको सुधार करे, और उसमें बाहर के जो बड़े लोगों हैं, प्रोफेसर हैं, उनको भी सम्मिलित करके पारदर्शिता सुनिश्चित करे। ये क्या है कि अमरेंद्र लोक सेवा आयोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीपीएससी कोई जवाबदेही सुनिश्चित नहीं कर रही है। जवाबदेही कोई हम लोगों का जो शंका है उसको दूर करने का प्रयास आयोग नहीं कर रही है। इसी कारण से हम लोगों का है, आरोप है अमरेंद्र लोक सेवा आयोग के कि जो गलतियां हुई है उसको कोई सुधार
करने के लिए काम। जो 9 प्रश्न गलत है उसको अगर सुधार किया जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। 9 क्वेश्चन को लेकर के सरकार स्पष्ट रूप से काम बताए कि हाँ 9 क्वेश्चन को हटा करके मेरिट जारी करे, उसमें जितने लड़के अधिक से अधिक लड़कों को मेंस देने का दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभा जो है, उन्नत प्रतिभा हम लोगों के प्रशासन में आ सके। क्या लगता है आपको, आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है? जो भी मेधावी छात्र हैं उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है? जी बिल्कुल, हम पूरे जो परिवार हैं, हम लोग छात्र हैं, बीपीएससी के हैं और बिहार में लगभग सभी छात्रों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। जहां भी ये गलती हो रही है हम उनके साथ खड़े हैं। क्या लगता है कि मेधावी होने के साथ साथ इस दौर में नौकरी पाने के लिए आपको सड़क पर भी उतरना पड़ेगा? जी बिल्कुल, आज यह दुर्दशा हो गई है बिहार की कि बिहार के जो युवा मुख्यमंत्री कहलाते हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, आज उनके रहते हुए आज युवा सड़क पे खड़ा है। आज हम लोगों को ऐसा उम्मीद नहीं किए थे। हम लोगों को उम्मीद थी कि सरकार 19 लाख, उनसे बहुत उम्मीद किए थे आप लोग। बिल्कुल हम लोग उम्मीद करके ही उनको जिताए थे और आज ये स्थिति ये है कि हम लोग रोड पर खड़े हैं और सरकार इस चीज़ के लिए निराश बनी हुई है। क्या लगता है इस प्रदर्शन से आप लोगों का कितना सफल हो पाएगा यह प्रदर्शन? हम लोग सरकार से विनती करते हैं कि सरकार इस चीज़ पर तत्काल ध्यान दे और जितने भी स्टूडेंट हैं उनके दुख दर्द को समझ करके चीज़ों को पारदर्शी तरीके से जवाबदेही सुनिश्चित करे। हम लोग यही सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं और इसी उम्मीद के साथ आज हम पैदल मार्च करेंगे पटना कॉलेज से लेकर के बीपीएससी आयोग तक। इस बीच में जब इससे पहले भी बहुत बार हड़ताल हुई है तो क्या पुलिस के डंडे भी बरसते हैं अभ्यर्थी पे? प्रशासन का, चूंकि हम लोग जो तैयारी करते हैं बिहार लोक सेवा आयोग, ये बहुत उन्नत किस्म की परीक्षा होती है। इसमें बहुत सारे लोग आज भी प्रशासन में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और हम लोगों को जिस तरह से प्रशासन से सहयोग मिला है हम लोग इसके लिए बहुत उनकी तारीफ भी करते हैं और आशा करते हैं कि आज भी वो हम लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार के साथ रहेंगे और हम लोग एक अहिंसक रूप से शांतिपूर्ण ढंग से इस मार्च को सफल बनाएंगे। शांतिपूर्ण आंदोलन है बीपीएससी अभ्यर्थियों का और इनका गुहार है राज्य के युवा उप मुख्यमंत्री से। अभ्यर्थी हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आपको सड़क पे उतरना पड़ा है, कैसा लग रहा है? बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं और रिजल्ट ऐसा मिलता है जो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। क्या लगता है आपको? नहीं, कुछ ऐसे आयोग में कुछ कमियां हैं, उस कमी को ख़त्म किया जाए, इसी के लिए हम लोग आए हैं सड़क पे। और जो मांग है, क्या क्या मांग है? मांगे हैं आप देख ही रहे हैं, बीपीएससी पीटी से ई विकल्प को हटाया जाए और ना 9 क्वेश्चन जो गलत है सुधार करके फिर से रिजल्ट को जारी किया जाए ताकि और अभ्यर्थी को मौका मिले मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। और भी छात्राएं हैं जो कि हाथ में अपना बैनर लगाकर खड़ी हैं। 6 लाख बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए नीतीश कुमार जी। 9 प्रश्नों के गलत उत्तर को सुधार कर सभी कैटेगरी में 9 कट ऑफ कम करके अतिरिक्त रिजल्ट दिया जाए। 35% महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की छात्राओं को ही मिलना चाहिए। बीपीएससी इज इक्वल टू एपीएससी। बीपीएससी इज इक्वल टू एपीएससी का क्या अर्थ है? अमरेंद्र कुमार पब्लिक सर्विस कमीशन। बीपीएससी को कन्वर्ट कर दी है या छात्राएं एपीएससी में, अमरेंद्र पब्लिक सर्विस कमीशन। अब देखिए इनका क्या कुछ कहना है इस कन्वर्जन को लेके, क्यों कन्वर्ट किए? कन्वर्ज यही कि अब तो वो आ गए हैं 10 साल से 5 साल से वही बैठे हुए हैं, वो जिसको चाहते हैं पैसा लेते हैं और उन्हीं को जॉब देते हैं। हम लोग पढ़ने वाले तो हम लोग रोड पे आ रहे हैं और जो नहीं पढ़ रहा वो जिसके पास पैसा है, जो एमएलए एमसी का जो बेटा है वो पैसा दे के वो नौकरी पा रहा है। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अब वही बताएं कि हम लोग और कितना पढ़ें। आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ज़्यादा। अब क्या रोड पे अगर स्टूडेंट आएगा हर चीज़ के वो भी बीपीएससी अभ्यर्थी अगर सड़क पे उतर जाए तो क्या? स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट अगर रोड पे आकर हर चीज़ के लिए कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, निगेटिव मार्किंग हर चीज़ के लिए पढ़े भी रोड पर भी आए, तो वही बताए क्या चाहते हैं। 9 प्रश्न गलत थे। हाँ, क्या कुछ मांगे हैं? मांगे कि अच्छे से जांच हो और सुधार हो और जो पीछे रह गए हैं मेंस के लिए उन्हें मौका दिया जाए। वर्षों से तैयारी करते हैं छात्र छात्राएं और अंततः इनको फल स्वरूप मिलता है जो सड़क पर उतरना पड़ता है। क्योंकि अमरेंद्र कुमार का सरकार ही ऐसा है, मतलब वो अपना बना लिए हैं कि 70 लाख दो और हो जाएगा जॉब। बाकी 70 लाख रुपया में जॉब मिल जाए। हाँ सर, एसडीओ में एसडीएम का पोस्ट मिल जाएगा और जो पढ़ रहा है उसको उनसे कोई मतलब नहीं है। 70 लाख में मिल रहा है तो आप भी दे के ले लीजिए। तो हम लोग के पास रहेगा तब ना दे के ले लेंगे, कहाँ से दे के ले लेंगे? तो हम लोग खुद का नहीं क्यों और किसको बोलेंगे कि लीजिए आप 70 लाख हमको जॉब दीजिए? हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, हम लोग कहाँ से लाएंगे? हम लोग गरीब घर के हैं। किन्हीं के माता मजदूरी करके, किन्हीं के पिता मजदूरी करके, किन्हीं के माता पिता किसान हैं
तो कोई अपना घर किसी तरह से चलाते हैं। उनके बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाता है बिहार जैसे प्रदेश में, जिनको सड़क पर उतरना पड़ रहा है अपने रिजल्ट को लेके। क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार से या छात्र छात्राएं बता रही हैं? सर मैं वो बेटी हूँ कि आपको विश्वास नहीं होगी सर, मेरे शरीर पर 1 लाख रुपए से अधिक कर्ज हो चुके हैं और मेरे पिताजी भी नहीं है। मैं कर्ज लेकर मैं बीपीएससी की तैयारी की थी, अभी भी मैं कर्ज लेकर हर मंथ मेरे कर्ज पे ही अभी हम गुजर रहे हैं और ये हम लड़ाई को लड़ रहे हैं। सोचिए ये लोग कैसा हम लोग की लाइफ बना दिया है। तमाम बेटियां जो जितने भी देख रहे हैं, हॉस्टल में रहने में इतनी परेशानी होती है, मानसिक प्रेशर से जी रही है। सारे समाज हंसते हैं, कितने दिन से बेटियां को रखकर आप लोग तैयारी करा क्या कर रहे हैं। हम लोग मानसिक परताना हो रहा है। मेरे बगल में ऐसे लड़का का रिजल्ट है जो बीपीएससी का फुल फॉर्म नहीं बताएगा। मैंने ये बात अतुल प्रसाद से भी जिक्र की, उस लड़का को भी नाम दी, उसके पिता का भी नाम दी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मुख्य रूप से इसमें कौन कौन घुलमिल है, किनका किनका घुला मिला है? कहीं ना कहीं सरकार संलिप्त है। आप बताइए कि जब लोक सेवा अध्यक्ष, ठीक, लोक सेवा अध्यक्ष और सदस्य की जब नियुक्ति होती है तो उस समय जो है मुख्यमंत्री का परामर्श जरूरी होता है। मुख्यमंत्री अपना परामर्श देते हैं, तो वो ऐसे व्यक्ति को क्यों बैठाते हैं, गलत व्यक्ति को क्यों बैठाते हैं? उस समय उनको नहीं बैठाना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं परामर्श जो है गलत इंसान को सपोर्ट करते हैं, तो हमारी सरकार इसमें संलिप्त है। तब तो हम लोग की बातें नहीं मान नहीं रही है। यह देश की बेटी है, यह राज्य की बेटी है जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही है सड़क पर उतरकर। इनके परिवार से इनके पिता भी नहीं है, कर्ज लेकर यह बेटी पढ़ाई करती है, हॉस्टल्स में रहती है, कितना प्रेशर को झेलती है। फिर भी यह सरकार, क्योंकि इनकी बेटी और बहन नहीं है जो बीपीएससी की तैयारी करती है और एग्जाम देती है, क्योंकि उनके हाथ में यह सीट होता है और वह सीट की खरीदारी और बिक्री के काम करते हैं। छात्र यूनियन के जो लीडर हैं वह आगे अपने मार्गदर्शन दे रहे हैं, अपने सभी अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं कि सभी लोग एक लाइन में रहें। आपके सिस्टम में जो घुन लग गया है, आपके सिस्टम में जो भ्रष्टाचार जन्मोत्कर्ष पर है, जो हर एग्जाम में धांधली सेटिंग हो रही है, उसको आप बंद कीजिए हुजूर, नहीं तो ये जो आंदोलन है क्रांति का रूप ले लेगा और बिहार के हर जिले में आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो हम सरकार से, नीतीश कुमार जी से विनती कर रहे हैं कि ये 6 लाख अभ्यर्थियों के साथ जो निर्भरी हुई इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, जो एक्सपर्ट टीम है उसको बाहर किया जाए, नए लोगों को मौका दिया जाए। बीपीएससी ऑफिस के अंदर जितने भी अधिकारी, चाहे वो परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार हो या कोई और भी हो, जो 3 साल से ज्यादा से है कर्मचारी अधिकारी, उनको हटाया जाए। सभी में पारदर्शिता लाई जानी चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। और 300-400 स्टूडेंट जो आरा के सेंटर पे अलग रूम में जिनको एग्जाम दिलाया जा रहा था, उन पर क्या कार्रवाई हुई सरकार बताए, बीपीएससी बताए। तो हम लोगों की यही मांग है और सरकार से हम लोग हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि छात्रों के साथ न्याय करें। हम लोग को कोई शौक नहीं है सड़क पर उतर के आंदोलन करने का बार बार। तो अभी सुनिए, अभी हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ से गांधी चौक जाएंगे, वहाँ से फिर मुसल्लापुर हाट, फिर मुसल्लापुर हाट से भिकना पहाड़ी से नया टोला से मछुआ टोली, हथुआ मार्केट होते हुए गांधी मैदान होते हुए हम लोग बीपीएससी ऑफिस जाएंगे, फिर उसके बाद राजभवन मार्च। ठीक है आप लोग, और आप लोग सुनिए आप लोग ये चीज हमेशा बीपीएससी 67वीं परीक्षा को लेकर इन लोगों का बहुत कुछ मांग है। पीटी परीक्षा रद्द हुआ, पीटी परीक्षा रद्द होने के बाद रिजल्ट की मांग है, रिजल्ट में धांधली हुई है और इसी को लेकर आक्रोश प्रदर्शन है अभ्यर्थियों का। और क्या कुछ सरकार की क्या कुछ मांगे हैं वो आपने देखा सुना, और इन्हीं मांगों को लेकर यहाँ से पटना कॉलेज से निकल चुका है यह काफिला, जो कि राजभवन तक जाएगी और सरकार से अपना शांतिपूर्ण तरीके से मांग रखने का इन लोगों का काम है। इसी तरह आप दिव्य नेशन को देखते रहे। यह प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूले। जय हिंद।